हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये है जनाब फ्राइडे का दिन और छुट्टियां हो चुकी हैं इलेक्शन की। तो जब छुट्टियां होती हैं तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई हम छुट्टियां गुजार के आ जाएं। तो हमने आज जाना है अली की दादों की तरफ, उसके बाद नानों की तरफ। तो मैंने कपड़े थोड़े से थे तो मैंने कहा उनको मैं कर लूँ वॉश, क्योंकि धूप अच्छी सी निकली हुई थी और आगे कह रहे थे कि बारिश भी होनी है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से कपड़े अपने धो लेती हूँ ताकि आकर मुझे मसला ना हो कपड़े वगैरह धोने में। तो ऑलमोस्ट कपड़े सूख चुके हैं, बच्चे स्कूल हैं, रिजवान ड्यूटी पे हैं और अब मैंने कहा कि मैं अपना नाश्ता बना लूँ। और यहाँ पर जनाब मैंने दूध रखा था फ्रिज में और ऊपर फ्रीज़र में रखा था और वो जम गया। तो मैंने कहा अब उसको मेल्ट हो जाए तो नाश्ता करती हूँ। और 10:30 हो गए, उतनी देर में मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं बना के ले आई हूँ अपना नाश्ता, पराठा और चाय। कभी कभी दिल करता है कि आप बचपन में, जैसे आप बचपन में खाते थे ना, वैसे आप नाश्ता करें। बचपन में हम चाय पराठा ही खाते थे और अम्मी लाख कहती थी कि जैम ले लो या अंडा ले लो या कुछ शक्कर ले लो, लेकिन नहीं, हमने तो चाय पराठा ही खाना था। तो मैंने यहाँ नाश्ता अपना कर लिया था डन और कपड़े हो गए थे ड्राई। तो यहाँ पर मैंने उर्वा और अली का हुड वॉश किया था। तो मैंने कहा जल्दी से इसको मैं हल्की सी इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि वो हल्का हल्का सा ना गीला था। तो फिर उन्होंने पहन के जाना था और बस मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए और जो कपड़े हमने लेकर जाने थे वो जो है मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे बज गए हैं 12। अली उर्वा आएंगे तकरीबन 1:30 बजे। बस उनके आने से पहले पहले मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ डन। और इस बैग में रखूँगी मैं अपने कपड़े, रिजवान के रखूँगी। रिजवान इतने कपड़े नहीं लेके जाते होते, वो सुबह को जब ड्यूटी पे गए वो चेंज करके चले गए थे और उनकी शलवार कमीज़ और अली के 2 सूट, 2 मेरे, 2 उर्फा के, इतने ही मैंने कपड़े रखे थे। और अब हम तकरीबन हमें निकलते निकलते शाम ही हो गई थी, 3:30 हो गए थे। और यहाँ पे आप चेक करें बादल हुए पड़े हैं फुल। तो बस हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस पर। मैं बहुत लेट घर गई हूँ, तकरीबन 1.5 महीने बाद मैं घर गई हूँ। और अम्मी भी बहुत उदास हो रही थी। बच्चे तो मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमने 3-4 दिन लेके रह के आना है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं खानेवाल। और खानेवाल में जब इंटर होते हैं ना तो एक अलग ही वाइब आती है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है कि सब मेरी बहनों के साथ होता है। मैं तो जब अपने मेके जाऊँ ना तो एक अलग ही वाइब आ जाती है मेरे अंदर। तो यहाँ पर जनाब पीछे अली उर्वा बैठे हुए हैं और ये रिजवान साहब ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को कह रही थी मेरे साथ तुम लोग गपशप लगाओ, ये बट स्टिल ये चुप करके बैठे हुए थे। और ये देखें, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इंटर हो गए हैं जनाब अपने गांव के अंदर। और बहुत ही प्यारी प्यारी ग्रीनरी। और जैसे कि आगे अब गंदम आनी है की कटाई आनी है तो हर जगह गंदम की काश्त हुई थी अच्छी सी। और बादल शाम को इतने ज़्यादा हो गए थे ना, ये देखें हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि अभी 4 बज रहे थे, हमें मज़ीद पौना घंटा था, हमें लग रहा था कि हमें भी टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। जनाब यहाँ पे हो तो रही है बारिश। ये नेक्स्ट डे और यहाँ पे हो रही थी मज़े मज़े की बारिश सुबह नाश्ते के बाद। क्या? जाओ भाग दो भाग दो भाग दो भाग दो। और ये आ गई हूँ मैं खानेवाल अपनी अम्मी की तरफ। मेरी अम्मा जान, मेरी जन्नत, उनके पास मैं आ गई हूँ। तो ससुराल में मैंने इतना व्लॉग नहीं मैंने शूट किया, क्योंकि बस कुछ तबीयत भी ऐसी थी तो मैंने बस नहीं किया था। तो बस यहाँ पे अम्मी आई और ये मेरे भतीजे ने मुझे दिखाया था, वो फर्स्ट आया था तो उसने कहा पप्पो ये मेरा रिज़ल्ट देखें। और ये है मेरा प्यारा सा गुड्डा, मेरे भाई की बेटी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं वीडियो बना रही थी तो वो मेरी तरफ देखी जा रही थी। तो यहाँ पर आ गई थी आपी, मेरे से बड़ी, जो मेरी बहन है, जो आपने पहले भी व्लॉग में देखा है, जो बड़ा शुगल मेला लगाती है। तो वो कह रही थी मेरा फेस मत दिखाना। मैंने उसे कहा नहीं भाई तुम्हारा फेस दिखाती, तुम टेंशन मत लो। तो वो यहाँ पर वो जो है बेबी को सुला रही थी। और अब हम खाना शाना खा के हटे थे। मैंने कहा हम खाने में मीठा खाते हैं, तो मैंने इससे कहा चलो भी हम 100 डाल के ना सब बहनें, तो हम लोग जलेबी मंगवाते हैं। तो बड़ी आपी कहती नहीं मैं ही दे देती हूँ, आप लोग छोटे हो। हमने कहा नहीं आपी, जो 100 करके इकट्ठा करके खाने में मज़ा आता है ना, वो अलग ही है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी बहन कहती 400 वापस कर, 100 तेरा आ गया।
तो मैंने उससे कहा नहीं 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 नहीं, तुम 500 ही दे दो। तो यूँ हम फ़न कर रहे थे। तो इस तरह हम लोगों ने जनाब पैसे अपने किए इकट्ठे, हमने और मंगवाई अपने भाई से जलेबियाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना खानेवाल की जलेबियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी होती हैं। तो जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हम लाजमी खाते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी हमारी जलेबी और सारे बच्चे गली में खेल रहे थे। जैसे इन्होंने देखा ना कि जलेबियाँ आ गई हैं, तो ये तो भाई ऐसे भाग कर आए हैं जैसे शहद के ऊपर मक्खियाँ आती हैं। तो अब यहाँ पर आप ही कह रही थी तुम दो बच्चों को, मैंने कहा नहीं आप ही आप दो। सॉरी ये जलेबियाँ नहीं है, यहाँ पे ना हमने सच समोसे मंगवाए थे शाम के टाइम। तो हमारे कॉर्नर पे एक शॉप है, वहाँ से कागज़ी समोसे मिलते हैं बहुत ही मज़े के। तो हमने वो मंगवाए थे, हमने कहा ये वाले समोसे खाते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के मिल के मज़े से इंजॉय कर रहे हैं समोसा। और उर्वा अपनी कज़न के साथ चली गई है बाहर समोसा लेके, और अली बैठा है अपने कज़नों के साथ इधर। तो जब हम मम्मी के घर जाते हैं ना, तो सब बहनों के बच्चे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो अब ये आई है जनाब जलेबियों की बारी। तो अब हम लोग सब खा रहे हैं जलेबियाँ। ये देखें कितनी बारीक बारीक सी हैं, और ये इतनी मीठी भी नहीं होती क्योंकि ये बारीक बनी होती हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी उर्वा है ना, जो वो रोने लगी थी, तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। तो ये देखें, ये जो सबसे बड़ी है ना हमारी अपी, ये देखिए पूरी प्लेट लेके बैठी हुई है, कब्जा करके बैठी हुई है, और ये कह रही थी मैंने ये खानी है। तो असल में ऐसी बात नहीं है, अम्मी की दांतों में ना दर्द होती है, तो अम्मी को ना हमने अलग से दे दी थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं। तो जनाब हम सब ने खा लिया था खाना, और ये मैं लेके बैठी हूँ अपनी भतीजी को, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, मुझे इसकी बड़ी याद आती है। मुझे शुरू से ही ना छोटे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद है ना। तो यहाँ पर देखें, हाल देखें कैसा ज़माना आ गया। ये तूबा और मेरा भाई और रिजवान और अब सब फ़ोन में लगे हुए हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये अब मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी आपी के घर, क्योंकि लास्ट टाइम आई थी मैं तो अम्मी के घर रही थी। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा जब हर चक्कर में आते हैं ना, तो कभी खाला के घर, कभी नानों के घर, कभी दूसरी खाला के घर। तो इस बार बारी थी इनकी बड़ी खाला के घर, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो बस रात को तो बहुत हल्ला गुल्ला किया, बस सुबह उठे और हमने नाश्ता वगैरह किया। तो कुछ लोग अभी सोए पड़े थे, तो कुछ उठ गए थे। तो बस हमने नाश्ता वगैरह किया, और ये जा रहे हैं हम घर वापस। और ये मैं ऊपर अपने ग्लासेस भूल आई थी, तो अब हम जा रहे हैं जनाब घर वापस। यहाँ से डलवा रहे हैं रिजवान फ्यूल। छुट्टियाँ हमारी बहुत अच्छी गुजरी। बस मैं कहती हूँ जहाँ भी इंसान जाए ना, थोड़ी देर के लिए जाए, चाहे जहाँ भी जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ना ज़्यादा देर कहीं पे नहीं रुका जा सकता। बच्चे जो है ना, ये देखें यहाँ पे भी अली ना बहुत वो अजीब सा बिहेव कर रहा था कि मामा आप रही नहीं, क्योंकि आगे इलेक्शन है। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं बेटा बस घर चलते हैं, आगे फिर पता नहीं कैसे हालात होते हैं। बाकी अल्लाह खैर। तो हम घर आए थे, बारिश हुई थी लास्ट नाइट, तो इतना गंद था। बस आए हैं मैंने और फिर रिजवान ने मिलके फ़र्श धोया सारा। तो घर हुआ है साफ़ सुथरा, और कमरा अभी मैंने क्लीन करना है, क्योंकि कमरा मैंने धोया नहीं फिर सूखता नहीं है। और ये बारिश हुई थी तो ये मज़ीद ऊपर से ना ये आकर गिर गई है, चूना सा आके गिर गया। अब इसको कमरे को मैं क्लीन करती हूँ अपने। और बस अब रिजवान जा रहे थे ड्यूटी पे, उन्होंने कहा चाय बनाओ। वैसे भी हमने आते सार काम किया ना, तो उन्होंने कहा कड़क सी चाय बनाओ। ये आपको देखने में कम लग रही है, लेकिन मैंने तेज़ पत्ती वाली चाय यहाँ पे बनाई और पी। तो जनाब घर हम आगे थे, आके सारा काम शाम किया, और अब उर्वा के और अपने सर में मैंने की है ऑयलिंग। तो अब बज रहे हैं 4, तो अब मैं बनाऊँगी खाना। रिजवान चले गए थे जॉब पे। तो आपने देखा होगा ब्लॉग, 2-3 दिन के लिए हम गए थे, और इतना मैंने जो मुझे लगा कि ब्लॉग शूट करना चाहिए तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।